क्या 2 से अधिक बच्चे वाले पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे? आज शनिवार को सभी जिले के डीएम के साथ प्रस्तावित वर्चुअल मीटिंग में क्या हुआ? आखिर सम्राट चौधरी ने यह कौन सा बयान दे दिया है कि जो उम्मीदवार बनने वाले हैं उनमें शंका हड़कंप मच गया है? दोस्तों, इन सारे सवालों का पर हम बात करेंगे, सारे सवालों का जवाब दूंगा। जो आज दिन भर मुझे मैसेज करके लोग पूछते रहे हैं कि सर बताइए कि आज की जो बैठक हुई थी निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और विभिन्न अधिकारियों और जिला के डीएम के साथ, उसमें क्या डिसीजन लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, इस समीक्षा बैठक में क्या किया गया। और सबसे ज्यादा जो सवाल हम लोग मेरे सामने आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है और फोन करके ही पूछा है कि सर क्या 2 बच्चों से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? मतलब 3 या 3 से ज्यादा बच्चे वाले जो इस पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो वह चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे? इसमें कुछ हकीकत भी है और कुछ झूठी बातें भी है। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों, इसलिए आज वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लाइमेक्स जो है, वीडियो का जो क्लाइमेक्स है, जो अंत तक पहुंचेगा, अंत में वो खुलेगा क्लाइमेक्स और राज खुलने वाला है। और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको वीडियो के लास्ट में मैं देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, आज की जो समीक्षा बैठक हुई उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि उस बैठक में क्या हुआ। तो बैठक का जो विषय रखा गया था, आप लोगों ने अखबारों विभिन्न माध्यमों से उसको देखा होगा कि जो चुनाव होना है इस बार M2 EVM से भी होना है और बैलेट पेपर का भी प्रयोग किया जाएगा। 2 पदों के लिए, 6 पदों में से 2 पदों के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा, सरपंच और पंच के लिए। तो ये उसमें बैलेट बॉक्स का जो होता है रख रखाव और उसकी डेंटिंग पेंटिंग के बारे में बात की जानी थी। और बात की जानी थी कि जो चुनाव करने के लिए सबसे जो बड़ी बात होती है वह मतदाता सूची पर बातचीत होनी थी। तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर जो आज बैठक हुई उसमें क्या हुआ। तो मैं बता दूं कि आज के जो बैठक में जो मुख्य मुद्दे रहे, अधिकारियों का नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स होते हैं ज्यादा ग्रामीण इलाकों के हैं, उनको अधिकारियों के नाम से क्या मतलब है। तो सीधे मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो आज की बैठक में ईवीएम का प्रबंधन, यानी ईवीएम दूसरे राज्यों से लाना था, उसको कहां तक आया, कहां तक बात बनी, उस पर चर्चा की गई। नवगठित उत्क्रमित मतलब समझ लीजिए कि जिसका बढ़ोतरी हुआ, कोई नगर पंचायत था तो नगर निगम बना दिया गया, उसको उत्क्रमित कहते हैं, मतलब एक स्टेप ऊपर कर देना। नवगठित, उत्क्रमित और सीमा विस्तारित नगर पालिका के बाद उत्पन्न स्थितियों पर विस्तार से बताया गया है कि जो अगर नया कोई नगर पंचायत बनाया गया है, नगर पालिका बनाया गया है, या फिर नगर पंचायत को नगर निगम के रूप में उत्क्रमित कर दिया गया है, तो उसके बाद जो स्थितियां उत्पन्न हो गई है उस पर चर्चा विस्तार से किया गया। मतदाता सूची व मतदान केंद्र संशोधन, मतदाता सूची में संशोधन पर भी चर्चा की गई है। अब मतदान केंद्र पर भी कि मतदान केंद्र कहीं पर दूर होता था या उस वार्ड से बाहर मतदान केंद्र होता था या कोई दबंग व्यक्ति के घर में मतदान केंद्र होता था। तो इन सब बातों पे चर्चा की गई है। खास करके हमारे दर्शकों का जो सवाल आता है, बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे अभी कमेंट में कि मतदाता सूची में सुधार होगा कि नहीं, नया नाम जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और बहुत सारे दर्शक अनेक तरह के सवाल थे। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि नाम होगा कि नाम जुटेगा कि नहीं जुटेगा और सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑथेंटिक चिट्ठी नहीं आई है। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं होगा। तो सोमवार तक उम्मीद है कि वो चिट्ठी हाथ लग जाएगी, तो आपको मैं इस बारे में बताऊंगा। और आयोग के वेबसाइट पर पंचायत के विभिन्न पदों
के आरक्षण की स्थिति को अपलोड करना। अब जहां जहां आरक्षण है, पुराने बात भूल जाइए, जो भी अब काम होगा नए तरीके से होगा, तो नया फिर आरक्षण सूची को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने, इस पर चर्चा किया गया। मतदान कर्मी की सुरक्षा सहित चुनाव संबंधित अन्य तैयारियों की समीक्षा की गई। मतलब जो पिछला जो वीडियो में मैंने बताया था जो बात, उसकी प्रगति कहां तक हुई उसके बारे में जानकारी लिया गया दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को सवालों के जवाब के बारे में बता दे रहा हूं कि कल रविवार को, हो सकता है वीडियो रविवार को ही पोस्ट हो सुबह, क्योंकि मैं बाहर था और शनिवार को देर रात वीडियो शूट हो रही है। तो रविवार को हम आपके सवालों के लिए लाइव आने वाले हैं आपके YouTube चैनल पे, और उस YouTube चैनल आप हमसे जुड़िएगा और आपके सवाल को मैं लाइव जवाब दूंगा, और लाइव आने से आधे घंटे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी, मैं स्टोरी में डाल दूंगा। तो खैर बात करते हैं कि 2 बच्चों से अधिक, जिनका 2 से अधिक बच्चा है, वह इस बार पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उम्मीदवार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो हम दोस्तों यह बात आई कहां से, हम इस पर पहले चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, बहुत चूंकि इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप लोगों से अभी ही मैं गुजारिश कर देना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को बताइए, जो अन्य लोगों के पास भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह चैनल समृद्ध हो और आपकी आवाज को, आपकी बातों को मैं मजबूती से उठा सकूं। मैं देखिए आज इस वीडियो में मैं आपकी बात करने वाला हूं, अंत तक बने रहिएगा। जो बात है कहां से आई और इसमें कितनी सच्चाई है कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो हाँ, सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा और कठोर कदम उठाने की कवायद शुरू कर दी है। यह शुरू कर दी है कायदत और कठोर कदम जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और 3 या 3 से अधिक, आप समझ जाइएगा, 2 बच्चे वाले लड़ेंगे, 3 या 3 से अधिक बच्चे ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी, 2 या 3 या 3 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार ग्राम पंचायत या ग्राम कचहरी के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएंगे। ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है, इस बात में सच्चाई है। 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवारों पर गाज गिर सकती है, सरकार जैसा मसौदा तैयार कर दिया है। और लेकिन यह मसौदा तैयार हो रहा है दोस्तों, यह लागू तब तक होगा जब कैबिनेट की मोहर लगेगी। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैबिनेट में यह बात कहां तक पहुंची है। तो उससे पहले हम चर्चा करते हैं, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 2 टूक कहा है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर है। सरकार जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर गंभीर है। जनता को जागरूक करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से उम्दा माध्यम और कोई नहीं हो सकता है। इनका, मंत्री जी का कहना है कि ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार गंभीर है और जागरूकता अभियान चलाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से ज्यादा कोई अच्छा माध्यम नहीं हो सकता है। अच्छी बात है। यही वजह है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए पंचायत और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए पंचायती राज कानून, जिसको पंचायती राज अधिनियम 2006 कहते हैं, उसमें सुधार करने की बात की जा रही है, जिसकी मसौदा तैयार की जा रही है। तो दोस्तों यहां तक यह बात सच्चाई है, मसौदा तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, जो आपने ताकत दिया है उसके माध्यम से मैं यह बोलना चाहता हूं कि सवाल यह है कि पंचायत प्रतिनिधि ही क्यों संदेश दे। एमएलए एमपी भी तो जनता के बीच रोल मॉडल होते हैं, वह भी तो यह संदेश, जागरूकता संदेश दे सकते हैं। तो पंचायत प्रतिनिधि पर जो कानून लागू किया जा रहा है, जो नियम लागू किया जा रहा है, वह एमएलए एमपी पर क्यों नहीं, प्रधानमंत्री पर क्यों नहीं, मुख्यमंत्री पर क्यों नहीं? दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण
का मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं, न मैं विरोध करूंगा। मैं अच्छी बात है, अच्छी पहल है। जैसा सरकार उम्मीद कर रही है कि पंचायत प्रतिनिधि इसके लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं और पायलट प्रोजेक्ट पंचायत प्रतिनिधियों पर लागू किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर एमएलए एमपी पर भी लागू कर दिया जाए तो यह संदेश बहुत और तेजी से जाएगा और गंभीरता से जनता लेगी, क्योंकि जो एमएलए होते हैं पंचायत प्रतिनिधियों से कम तो 500 गुना ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो एमपी होते हैं तो वो 1 लाख गुना ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मेरा यह सवाल है सरकार से, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, सरकार से यह सलाह देना चाहता हूं कि पंचायत प्रतिनिधियों पर जो यह नियम कानून लगा रहे हैं तो वह एमएलए एमपी पर भी लगाइए। खैर, लेकिन आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, जो उम्मीदवार हैं सो हड़बड़ाइए नहीं। अगर यह चुनाव अभी नहीं टलता है तो 2 से अधिक बच्चे वाले भी चुनाव लड़ेंगे। चुनाव 2 से अधिक बच्चे वालों की उम्मीदवारी पर खतरा बिल्कुल नहीं है। आप निश्चिंत होकर चुनाव की तैयारी कीजिए 2021 में, अगर यह चुनाव नहीं टलता है तो, क्योंकि मसौदा तैयार होने में, कैबिनेट से फिर मंजूरी लेने में लगभग 1 साल का समय लग जाएगा। लेकिन अगला पंचायत चुनाव 2026 में ऐसे लोगों पर गाज गिर जाएगी जो मंसूबा पाले हुए होंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत का या ग्राम कचहरी का, तो उनके मंसूबे में पानी फिरने वाली है। 2026 तक यह नियम लागू हो जाएगा कि 2 से अधिक बच्चे वाले के जो अभिभावक हैं वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण पर ही क्यों यह लिया जा रहा है निर्णय? बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं कमेंट में पूछते हैं कि अनपढ़ मुखिया, अनपढ़ वार्ड सदस्य, अनपढ़ एमएलए बोलते हैं, वो लिखते हैं, उनका सवाल जायज है। नए उम्र के जो मेरे व्यूअर हैं, नए उम्र के लोग हैं जो नया भारत बनाना चाहते हैं, उन्होंने मजबूती से बात को रखा है कि चुनाव लड़ने वालों के लिए कोई एक शिक्षा लिमिट होनी चाहिए, उनका कोई एक होना चाहिए कि मैट्रिक पास हो, इंटर पास हो या कुछ हो। दोस्तों, मैं उससे एक आगे बढ़कर मैं बात कहना चाहता हूं आपसे। आप लोग को अगर कैसा लगेगा है मेरा सुझाव जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं तो यह सलाह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक टीचर को टीचर बनने के लिए टेट देना पड़ता है, सीटेट देना पड़ता है, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, उसी प्रकार अगर हमारे आप भाग्य विधाता बन रहे हैं, अगर जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, तो एक परीक्षा ही क्यों ना आयोजित कर दिया जाए एकदम कि जनप्रतिनिधि एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया जाए। लीडर, उसको LET नाम रख दिया जाए, लीडर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि जो ऐसे प्रतिनिधि बनेंगे जो एक परीक्षा पास करके बनेंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं। जो एक परीक्षा निकाल ले वो चुनाव लड़े। तो सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण का ही रोल मॉडल नहीं बनाइए, प्रतिनिधियों को एक शिक्षा का भी एक लेवल रख दीजिए। चाहे कोई एग्जाम आयोजित कर लीजिए BPSC द्वारा, चाहे किसी भी संस्था द्वारा, कि जो इस एग्जाम को पास कर जाएगा वही चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों, कैसा लगा यह सुझाव? अगर आपको अच्छा नहीं लगा वो भी बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई योजना है, किसी तरह का आइडिया है चुनाव लड़ने वालों के लिए, कोई शर्त रखा जाए, तो वह भी कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों, किसी तरह के भ्रम में नहीं फंसना है। 2 से अधिक बच्चे वाले भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। और एक बात मैं और दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो हेटर हैं, हेटर कहने का मतलब जो कमेंट करते हैं, वो हेट स्पीच देते हैं, हमसे हो सकता है मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन वैसे हेटर लोगों से उनकी भी जरूरत है, क्योंकि अगर जब तक वो आलोचना नहीं करेंगे हम सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका कमेंट यह होता है कि आपने फर्जी खबर दे दिया, अभी तक अखबार में यह चीज नहीं आया है तो आपने कैसे बता दिया। तो दोस्तों, मैं फिर आपको 100% गारंटी देता हूं, किसी भी तरह का फेक न्यूज ठोक तंत्र पे नहीं चलाया जाता है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि खबर हम पहले बता देते हैं, अखबार में बाद में आता है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। हो सकता है मेरा सोर्स जो है, मेरा सूत्र जो है, तो पहले मुझे खबर देता है, अखबार में बाद में छपती है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। और जो हेटर है, आप शिकायत नहीं कीजिए। आप सब शिकायत कर सकते हैं कि आपको बोलने नहीं आता है, तो आपका लाइट अच्छा नहीं है, आवाज नहीं अच्छा है, तो हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन झूठा आरोप नहीं लगाइए। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है। बहुत सारे लोग कमेंट में
इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि आप झूठा आरोप लगाते हैं तो और दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में भी यह सवाल पैदा होता है। हालांकि मैं ऐसे कमेंट का जवाब दे ही देता हूं, जहां से सोर्स होता है उसका मैं लिंक उसको कमेंट में दे देता हूं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज बहुत लेट हो गया आप तक आपके बीच पहुंचने में, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे मिलने से पहले एक बार और मैं कही देना चाहता हूं कि रविवार को आप हमसे लाइव जरूर जुड़िए, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।